जननायक जनता पार्टी के होडल विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी सतवीर तंवर ने कहा कि क्षेत्र के किसी भी विधायक ने अब तक क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम नहीं किया है। उक्त दोनों नेता आपस में ही सांठगांठ कर विधायक बनते रहे हैं, लेकिन किसी ने भी क्षेत्र का विकास नहीं किया। सतवीर तंवर बृहस्पतिवार को गोड़ोता चौक स्थित कार्यालय पर पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उनके साथ जजपा के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सोरोत, हल्का अध्यक्ष हेमराज सोरोत, जिला प्रवक्ता विजय सोरोत, हरदेव चौहान, नरवीर सोरोत, भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष राजगुरु, आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष नकुल, जिला प्रभारी उपाध्यक्ष चंद्रप्रकाश आदि मौजूद थे। बता दें कि इस अवसर पर जजपा प्रत्याशी सतवीर तंवर ने कहा कि होडल विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उन्हें आशीर्वाद और मौका दिया तो वह क्षेत्र की दिशा और दशा बदलने का काम करेंगे। क्षेत्र में लड़कियों के लिए बड़े कॉलेज, बस स्टैंड, बड़ा हॉस्पिटल, अच्छी शिक्षा और आम व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा दिलाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान और पिछले विधायक पिछले लगभग 40 वर्षों से एक दूसरे के साथ मिलकर क्षेत्र की जनता के मुद्दों के साथ खिलवाड़ करते आ रहे हैं। क्षेत्र की जनता अब उक्त दोनों चेहरों को छोड़कर किसी नए चेहरे को देखना चाहती है। अगर क्षेत्र की जनता ने वोट रूपी आशीर्वाद देकर उन्हें मौका दिया तो वे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। इस अवसर पर जजपा के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सोरोत ने कहा कि जजपा और एएसपी पार्टी के गठबंधन उम्मीदवारों के तौर पर सतवीर तंवर को टिकट दिया है। आपको बता दें कि तंवर हमारी पार्टी के निष्ठावान और कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो दिन रात पार्टी के लिए काम में जुटे रहते हैं। पार्टी द्वारा सतवीर तंवर को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके लिए हम सभी को जिताने में सहयोग करना है। सोरोत ने कहा कि जजपा और भाजपा गठबंधन टूटने का मुख्य कारण बुढ़ापा पेंशन रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चुनावों के दौरान 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन देने का वादा किया था। उक्त वादे को पूरा कराने का प्रयास लगातार करते रहे, जिसका नतीजा ये रहा कि सरकार ने 3100 रुपये बुढ़ापा पेंशन की। इसी प्रकार किसानों की फसल बिक्री का भुगतान जो पहले कई महीनों तक नहीं मिलती थी, अब वह मात्र 48 से 72 घंटों में मिलना शुरू हो गया है। जजपा के घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए डिपो होल्डरों को 33% आरक्षण का वादा पूरा किया गया। दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण का प्रस्ताव पास कराने का काम किया। महिलाओं को राजनीति में 50% आरक्षण को भी लागू कराने में पार्टी सफल रही। उन्होंने होडल विधानसभा क्षेत्र की जनता से जजपा प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने की अपील की। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। साथियों, होडल विधानसभा के लिए जननायक जनता पार्टी एवं आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से भाई सतवीर तंवर जी, जो गांव टकोरा के रहने वाले हैं, पार्टी के बड़े ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं। दोनों नवयुवक जो हमारे नेतृत्व है, हमारे भाई दुष्यंत चौटाला जी एवं चंद्रशेखर जी ने मिलकर भाई के ऊपर दायित्व सौंपा है। ये पहली प्रेस वार्ता है। आप सभी से भी उम्मीद है कि भाई को हेल्प में अपना काम करें। सर्वप्रथम हमारे भाई एसपी से हैं नकुल जी, भीम आर्मी से हैं भाई राजगुरु जी, विजय सौरभ जी हमारे जिले के प्रवक्ता हैं जननायक जनता पार्टी के, भाई सतवीर तंवर जी आप सब वाकिफ हैं, भाई उम्मीदवार हैं हमारे, भाई हेमराज सौरभ जी हैं हमारे गोड़ा हल्का के अध्यक्ष हैं, बाकी सभी साथी हैं। जनता के बीच प्रधान जी किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे? सर्वप्रथम हमें जो जनता जनार्दन ने करीब 4.5 वर्ष का समय भाई दुष्यंत चौटाला को दिया था, हमने अपने घोषणा पत्र में जो मुख्य वादे जो हमने समाज के सामने किए थे कि अगर हमें जनता आशीर्वाद देगी तो इन मुद्दों पर काम करेंगे। तो भाई दुष्यंत चौटाला जी, हालांकि हमारे पास केवल 10 MLA मात्र थे, लेकिन भाई साहब की सूझबूझ की बदौलत मुख्य रूप से किसान भाइयों के लिए जो पेमेंट है 1 से 1.5 महीने 2 महीने तक हमें नहीं मिल पाती थी, भाई दुष्यंत चौटाला जी ने एक ऐसा एक सिस्टम क्रिएट किया, बनाया कि
उन्हीं किसान भाइयों को जो किसानों की जो पेमेंट थी हमारी फसल की, वो मात्र 48 या 72 घंटे में मिलना स्टार्ट हो गया। इसके अलावा हमारी माता बहनों के लिए हमारे घोषणा पत्र में वादा किया गया था कि डिपो होल्डरों के लिए लगभग 33% आरक्षण हम अपनी माता बहनों को देंगे, उसको हम सफल करने में सफल रहे। इसके अलावा हमारे युवाओं में जो 75% आरक्षण का जो प्राइवेट सेक्टर में देने का वादा किया गया था, वो भाई साहब ने अपना विधानसभा में पारित करा के फिर कुछ लोगों ने उसको हाईकोर्ट में हमें चैलेंज किया। हाईकोर्ट से हम जीतकर सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है और हमें पूर्ण विश्वास भी है कि हम उसको पूरा करने, वो हमारा कोर्ट हमें कहते उसका परमिशन देगा और आने वाले समय में हमारे हरियाणा के नवयुवक साथियों को रोजगार की शायद कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके अलावा भाई ने 50% आरक्षण जो है वो हमारे स्थानीय के चुनावों के लिए महिला माता बहनों के लिए दिया था, तो उसको भी हम कराने में सफल रहे हैं। 7 से 8 आपके विधायक पार्टी को छोड़ के जा चुके हैं, तो किस तरह इस चुनौती को किस तरह स्वीकार करेंगे? ये जाने को तो आज ये आप सब लोगों के सामने आए हैं। असलियत में तो ये है कि ये सरकार बनने से 2 या 3 महीने के बाद ही इसमें सुधार शुरू होगी थी कि हम पार्टी को छोड़ें। तो छोड़ने की वजह क्या थी कि हमें मंत्री बनाया जाए। अब 10 MLA के बाद में पहले ही 2 मंत्रालय हमारे गठबंधन में दिए गए थे, अनूप धानक जी दिए गए थे, दूसरे हमारा नेतृत्व जो है दर्शन चौटाला जी मुख्यमंत्री के रूप में हमारे सामने आए। तो उनका सोच ये थी कि हमें और मंत्रालय मिले, जबकि ऐसा संभव गठबंधन में तो कुछ मर्यादाएँ होती हैं, तो मर्यादा हम देने में असमर्थ थे। तो उन्होंने उसी टाइम से स्टार्ट कर दिया था कि पार्टी की बुराई करना चाहना, लेकिन क्योंकि उनके मन में कहीं लालच थी कि अगर हम पहले छोड़ देंगे तो वो हमारे जो विधानसभा में जो हमें सैली के रूप में या कोई दूसरे अनुदान के रूप में मिलता था वो पैसा मिलना बंद हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने मौका नहीं दिया छोड़ने का काम। किसान आंदोलन में जेजेपी के आपके जो मुखिया हैं दुष्यंत चौटाला जी, वो खड़े नहीं हुए, किसान बहुत नाराज हैं, तो किसानों को किस तरीके से आप समझाएंगे? तो किसान आंदोलन की जो जहाँ तक बात है, भाई दुष्यंत उस समय भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखे थे कि आप किसानों के साथ में बात कीजिए, और उनके जितने भी नुमाइंदे थे हम सब, चाहे हमें अपना छोटा सा एक अनुदान के रूप में देना हो या हमें सहयोग करना हो, हम जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भी उन आंदोलन में उन साथियों के साथ में खड़ा रहा। आप लेकर आगे बढ़ेंगे? तो मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। देखो, अब तक जितने भी कार्य असफल हफ्ते पहले विधायकों ने जो भी यहाँ पे रहे, वर्तमान विधायक हो, पूर्व विधायक हो, ये 35-40 साल से जो व्यवस्था चली आ रही है, एक बार वो बनता था, एक बार वो बनता था, दोनों में से काम कोई करता नहीं था। तो होडल की जनता, रसलपुर की जनता, क्षेत्र की काफ़ी दिन से नए चेहरे की डिमांड थी और बदलाव होडल की जनता काफ़ी दिन से लगी रही थी, कोई था नहीं, ऑप्शन नहीं था। तो हमारी जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी का जो गठबंधन था, उस गठबंधन की के रूप में जो मुझे टिकट मिला है, उसके बीच में मैं पब्लिक के बीच में जाऊंगा और हल्का की जितनी भी समस्या है, जल भराव की समस्या है, सबसे बड़ी जो मुद्दा है वो है शिक्षा का। गरीब आदमी को अगर शिक्षा सस्ती मिले, स्वास्थ्य का मेडिकल सस्ता मिले, क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी बनी है, अभी बीजेपी भी 10 साल में एक भी हॉस्पिटल नहीं बना पाई। यहाँ तक कि बीजेपी ने अभी तक अपने 10 साल के शासन में 200 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिया जाने के, प्रिंसिपल लग रहे थे 215, उनकी पोस्ट अभी भी खाली है, वो नहीं बनी। तो अब प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल, तो यहाँ पे फीस जो इतनी महंगी है, हर कोई उसमें पढ़ाने गए नहीं है। तो हमारा जो बेसिक मुद्दा रहेगा वो सबसे ज़्यादा ये रहेगा कि राज बनेगा, सरकार बनती है हमारी पार्टी, तो हम शिक्षा, स्वास्थ्य और हर खेत को पानी देंगे, क्योंकि जो सरकार बनेगी वो किसान मजदूर की बनेगी। भाई चंद्रशेखर जी जो है वो मजदूर के बेटे हैं, दुष्यंत चौटाला जी जो है हमारे पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हरियाणा में, उनको हम चीफ मिनिस्टर बना के उनसे किसान हर खेत को पानी मिले, रोजगार मिले युवाओं को, ये मुद्दे हमारे इस पर रहेंगे पब्लिक के बीच में जाने के। अब तो सबसे बड़ी समस्या एक और है कि जिस किसी गांव में चले जाओ, जो तालाब है जिन्हें हम जोड़ भी बोलते हैं, वो सारी ओवरफ्लो है,
उनमें इतनी गंदगी भरी पड़ी है कि वो घरों तक पानी घुस रहा है। तो ये अब तक के वर्तमान विधायक को समझ में नहीं आया कि ये काम करने हैं, जो घरों में पानी जा रहा है उसकी साफ सफाई होगी, घर में पैसा डलवाना था ताकि वो काम सब हो सके। ये हमारे मुद्दे रहेंगे। किसान मजदूर की सरकार बनेगी। देखिए, सरकार चाहे बीजेपी की बने या कांग्रेस की, उनके जितने भी आज तक के बिल आए वो अदानी अंबानी के दफ्तर से निकलते हैं। चाहे कांग्रेस बनो तब भी उनके दफ्तर से निकलते हैं, या वो तय करते हैं कि किसान को क्या देना है, वो तय करते हैं कि मजदूर को क्या देना है। तो मजदूर तो और गरीब होता जा रहा है, किसान भी और गरीब होता जा रहा है, रोजगार है नहीं। 4.5 साल आपकी भी तो सरकार में भागीदारी रही थी, देखिए उस समय ये मुद्दे क्यों नहीं उठाए गए थे? जो हमने वायदे किए थे वो ज़्यादातर पूरे करेंगे। 4.5 साल जितने मुद्दे, जितनी हमारी वो हमें भागीदारी थी, उस भागीदारी को हमने पूरा निभाया। पेंशन देने का मामला था आपका, कितने पेंशन दिया? देखिए, 51 रुपये पेंशन भी थी। क्या मंसरो ये पेंशन की पैसा बात कर रहे हैं? 250 के हिसाब से 4 साल में 3000 रुपये वो करने का काम किया, और ये जनता पार्टी की ही एक सूझबूझ थी जो 3000 तक पहुंचा पाए। आप अपने पड़ोसी राज्यों को देखो, चाहे यूपी है चाहे राजस्थान है, वहाँ पे 700, 800 और 1000 रुपये तक पेंशन है, क्योंकि वो बीजेपी सरकार है। अगर उनकी ऐसी सोच होती कि हमारे बड़े बूढ़ों को जो था देवीलाल जी के नाम पे जो पेंशन चली हुई थी, अगर सम्मान देने का काम पड़ता वो भी 51 रुपये करने में देर नहीं लगती। और हमारे गठबंधन टूटने का भी मेन कारण यही रहा था। उन्होंने ये कहा था कि सीट आप चाहे हमें ना दो, लेकिन हमें मिनिमम जो हमारा एक मुख्य वादा जो हमारे घोषणा पत्र में था कि 51 रुपये बड़े बूढ़ों को सम्मान निधि के रूप में वो देने का काम करें, क्योंकि बीजेपी ने उनको भी नकार दिया और उनको भी वो ना देने का काम किया।